जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें आती हैं केनान रेज और उसकी समरी और डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज। चले आइए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। 1868 गोल्डस्टाइन observed that an addition of cathode rays, other rays were also present in discharge tube। तो 1886 में गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा भी दूसरी रेज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं। दीज रेज ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन और कैथोड रेज, ये कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। अब ये परफोरेटेड कैथोड क्या है? परफोरेटेड कैथोड वो होता है जिसमें से सुराख हो और वो एक गोलनुमा प्लेट होती है, उसके अंदर सुराख करके उसमें से इसने गैस गुजारी। He found these rays passed through the holes in cathode and produced glow on the walls of the discharge tube. He called Canal rays। जब ये रेस कैथोड में से गुजरती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराती हैं तो ये ग्लो पैदा करती हैं, ये शाइनी रेस देती हैं, चमकदार रोशनी देती हैं। इनको इसने कहा कैनाल रेस, इसलिए हम इसको कैनाल रेस भी कहते हैं। ये है डायग्राम। अब ये परफोरेटेड कैथोड क्या है? परफोरेटेड कैथोड ये है, इसमें से ये प्लेट है, प्लेट में से सुराख हैं, इन सुराखों में से जब रेज आती हैं तो इसमें से गुजर जाती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब को टकराती हैं, तो इन रेज को कैनाल रेज कहा गया। तो ये जो इसमें से सुराख दिए हुए हैं इनको परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। जब ये होल्स में से गुजरती हैं तो परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। तो इसमें से जब शाइनी रेज गुजरी तब ये शाइनी रेज गुजरती हैं तो ये चमकती हैं, तो इन चमकदार रेज को क्या कहा जाता है? कैनाल रेज कहा जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ही, ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चलती हैं ऑपोजिट टू कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज के ऑपोजिट जाती हैं ये। और जब डिफ्लेक्शन की बात आ जाती है, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ना। Their deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged। इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन यानी उनका मुड़ना, ये बात साबित करती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब आ जाती है बात नेचर की। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। These rays don't originate from anode। These rays don't originate from anodes। और ये रेस एनोड से नहीं निकलती, जैसा कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था। सर विलियम क्रोक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रेस कैथोड से निकलती थी। These rays produced when cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in discharge tube। When cathode rays or electron collide with residual gas, जो कि गैस के बकाया मॉलिक्यूल जो बचे पड़े होते हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब में, उनसे टकराकर ये रेस पैदा होती हैं। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेस हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेस एंड डिफरेंट चार्जेस। मुख्तलिफ किस्म की रेस पैदा करती हैं और इनका मैस और चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स by a gas will be the same type। अच्छा, जो पार्टिकल इनमें से निकलेंगे वो एक ही तरह के होंगे, गैस चाहे और हो या उसका मैस चाहे और हो, या कैथोड चेंज कर लें या आप मैस चेंज कर लें, इसमें से रेस जो निकलेंगी वो सेम टाइप ही निकलेंगी। These rays are made up of positively charged particles। ये रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए इनको प्रोटॉन कहा गया, क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज इन इट।